लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, जिसमें एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट पढ़ा था। अब है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक रेट इक्वेशन, और यहाँ से केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत न्यूमेरिकल्स यहाँ से पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। रेट इक्वेशन क्या है, देखो। अगर मान लो कोई भी केमिकल रिएक्शन हम लोग लेते हैं, जैसे केमिकल रिएक्शन फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ये केमिकल रिएक्शन हमने लिया, यहाँ पर आगे कोई भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई भी नहीं किया गया है। अगर यहाँ पर ये रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कोई केमिकल रिएक्शन लिया गया है, तो यहाँ पर जिस रेट से रिएक्टेंट खर्च हो रहा है उसी रेट से प्रोडक्ट बनेगा। सीधी सी बात है, जिस रेट से रिएक्टेंट खर्च होगा उसी रेट से प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा। तो रेट हम कैसे बोल सकते हैं? अच्छा, एक चीज और याद रखना कि हम यहाँ पर सिर्फ इंस्टेंटेनियस की रेट की बात करने वाले हैं आगे, क्योंकि एवरेज रेट के लिए हमें टाइम पीरियड चाहिए होता है। तो हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे? यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंटेनियस रेट की बात करेंगे रेट इक्वेशन के अंदर। तो रेट को डिनोट किया हमने आर से, तो रिएक्टेंट के लिए रेट क्या हो जाएगा? डी आर बाय डी टी, और आगे लगेगा माइनस। माइनस क्यों? क्योंकि ये रिएक्टेंट है इसलिए। इज इक्वल्स टू, दोनों की रेट बराबर है तो प्लस डीपी बाई डी टी, इजीली लिखा जा सकता है। मतलब रिएक्टेंट के खर्च होने की रेट, यहाँ पर ये जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है इसका मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और ये है हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। तो डिसअपीयरेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू फॉर्मेशन ऑफ रेट ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पर ये दोनों इक्वल होंगे। ये सिंपल सी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। इसके बाद अब हम एक दूसरी केमिकल रिएक्शन जिसमें ABCD का एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन हम लोग लेते हैं A प्लस बी गिव्स टू C प्लस D। यहाँ पर A और B रिएक्टेंट है और C एंड D प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर हम रेट इक्वेशन की बात करें तो देखो, जिस रेट से A एंड B खर्च होंगे उसी रेट से C एंड D फॉर्म होंगे। सबकी रेट इक्वल होगी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं R इक्वल टू डी ए बाई डी टी। यहाँ पर ब्रैकेट में A का मतलब A की कंसेंट्रेशन, इक्वल टू डी बी बाई डी टी इक्वल टू डी सी बाई डी टी इक्वल टू डी डी बाई डी टी। ठीक है, लिखा जा सकता है ये। अब रिएक्टेंट के अंदर माइनस लगता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। यहाँ पर क्या लगेगा? माइनस का साइन लगेगा। और प्रोडक्ट के अंदर प्लस का साइन रहता है, तो वो हमें लगाने की जरूरत नहीं है। तो माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी इक्वल टू डी सी बाई डी टी इक्वल टू डी डी बाई डी टी। ये था इस केमिकल रिएक्शन के लिए। इन केस अगर इस केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कॉफिशिएंट भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं आगे, जैसे यहाँ पर ए का कॉफिशिएंट है ए, बी का कॉफिशिएंट बी, सी का कॉफिशिएंट सी एंड डी का कॉफिशिएंट डी, ये भी कॉफिशिएंट यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गए, तो रेट इक्वेशन पर क्या इफेक्ट होगा? वो कॉफिशिएंट यहाँ पर डिवाइड में आ जाएंगे, ये यहाँ पर डिवाइड में आ गए। तो हमारे पास रेट इक्वेशन क्या बना? आर इक्वल टू माइनस वन बाय ए डी ए बाई डी टी इक्वल टू माइनस वन बाय बी डी बी बाई डी टी इक्वल टू वन बाय सी डी सी बाई डी टी इक्वल टू वन बाय डी 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 बाई डी टी। इस इक्वेशन को बोला जाता है रेट इक्वेशन, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए यहाँ पर लिखा जाता है। ये हमारे पास रेट इक्वेशन है, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसी केमिकल रिएक्शन के लिए अगर हमें रेट इक्वेशन लिखना हो तो एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे एग्जाम्पल में लिया हमने N2 प्लस 3H2 गिव्स टू 2NH3। सिंपल सा एग्जाम्पल है। इसके लिए अगर हमें रेट इक्वेशन लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, R इक्वल टू, R मतलब रेट, N2 का कॉफिशियंट 1 है तो माइनस डी N2 बाई डी टी इक्वल टू H2 का कॉफिशियंट 3 है, माइनस 1 बाय 3 डी H2 बाई डी टी इक्वल टू NH3 का कॉफिशियंट 2 है, 1 बाय 2 डी NH3 बाई डी टी। ठीक है, और साइन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिएक्टेंट के आगे नेगेटिव लगाना है, प्रोडक्ट के आगे पॉजिटिव लगाना है। ठीक है, ये सिंपल सा हमारे पास रेट इक्वेशन है। अब इस रेट इक्वेशन से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उसके ऊपर अब हम फोकस करते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। इफ इक्वेशन 2NO2 गिव्स टू 2NO प्लस O2, केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है। NO2 have initial concentration 20 mole per liter which decreased by 5 mole per liter in 5 मिनट। इनिशियल कंसेंट्रेशन है NO2 का 20 मोल पर लीटर, और हर 5 मिनट में ये 5 मोल पर लीटर कम हो जाता है।
कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है और O2 किस रेट से फॉर्म हो रहा है वो हमें निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले रेट इक्वेशन यहाँ पर लिखेंगे। बाकी गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है, वो सब बाद में देखा जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर रेट इक्वेशन। तो R इक्वल टू, इस इक्वेशन के हिसाब से क्या बनेगा, -1/2 dNO2/dt इक्वल टू 1/2 dNO/dt इक्वल टू dO2/dt। अब इन टर्म्स को मैं एक बार डिफाइन कर देता हूं अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्शन की ये टर्म क्या क्या है। यहां पर R क्या है, यहां पर R का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन, ये तो पता है हम लोगों को, ठीक है। ये पूरी टर्म की अगर बात करें, -12 dNO2/dt, पूरी टर्म -12 dNO2/dt, तो ये किसके इक्वल है, ये दिखाई दे रही है हमें, ये R के इक्वल है। मतलब अगर इस पूरी टर्म की बात कर रहा हूं तो ये रेट ऑफ रिएक्शन है। इसी तरीके से हाफ dNO/dt क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, और dO2/dt क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर इस पूरी टर्म को ना लेके मैं सिर्फ इसकी बात करता हूं, dNO2/dt, सिर्फ इतना टर्म, और यहां पर dNO/dt हाफ मैंने यहां से निकाल दिया है। तो ये dNO2/dt किसको डिफाइन करेगा, dNO2/dt डिफाइन कर रहा है यहां पर रेट ऑफ डिप्रेशन ऑफ NO2 कंसेंट्रेशन, या फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2, कुछ भी बोल सकते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं रेट ऑफ डिप्रेशन ऑफ NO2। NO2 किस रेट से यहां पर कम हो रहा है, और यहां पर देखो NO क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो यहां पर लिखना है हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। और ये dO2/dt ये तो R के भी इक्वल है, रेट ऑफ रिएक्शन के भी इक्वल है, और ओनली dO2/dt ये किसे डिफाइन करेगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, दोनों को डिफाइन करेगा। ठीक है, ये टर्म्स हमें समझ में आ जानी चाहिए कि अगर हम कॉफिशिएंट को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होता है, और अगर हम ओनली d/dt की बात करते हैं तो वो रेट ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन के इक्वल होता है, सिर्फ इतना है। ठीक है, अब देखो हमें गिवन क्या है यहाँ पर, अब हम चलते हैं क्वेश्चन के पास। गिवन है हमें 20 मोल पर लीटर इनिशियल कंसेंट्रेशन थी, 5 मिनट में कम हो जाती है 5 मोल पर लीटर के हिसाब से 5 मिनट में कम हो जाती है। मतलब dNO2/dt की अगर हम बात करें, dNO2/dt, तो ये क्या है, 5 मिनट में डिक्रीज हो रही है, कितनी, 5 कंसेंट्रेशन। तो 5 मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय टाइम, तो मैंने डिवाइड किया तो ये आया हमारे पास 1, और ये रिएक्टेंट में है तो माइनस लगाना पड़ेगा। मतलब -dNO2/dt इक्वल टू कितना आया हमें, 1, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब हम बात करें क्वेश्चन के बारे में, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखो, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। तो R किसके इक्वल है, R इक्वल है -12 dNO2/dt। इस टर्म का कोई काम नहीं है तो इसे हटा दो यहां से, इक्वल टू dO2/dt। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू -12, देखो -dNO2/dt की वैल्यू क्या है, 1, तो माइनस तो इसके अंदर इंक्लूड हुआ, तो यहां पर हम कर देते हैं ओनली हाफ, मल्टीप्लाई बाय -dNO2/dt की वैल्यू लिखी हमने 1, एंड ये आया हमारे पास dO2/dt। ठीक है, तो आंसर हमारे पास अब यहां से आ चुका है। रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, R इज इक्वल टू हाफ, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 ये भी कितना है, इसी के इक्वल है, हाफ के इक्वल। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास आंसर्स आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर होगा। 4NH3 plus 5O2 gives to 4NO plus 6H2O. In an experiment, rate of formation of NO is 3.6 into 10 raised to -3 mole per liter per second. Calculate rate of disappearance, depression of NH3, rate of formation of water. तो सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हमें रेट इक्वेशन लिखनी है। R इक्वल टू -1/4 dNH3/dt इक्वल टू -1/5 dO2/dt इक्वल टू +1/4 dNO/dt इक्वल टू
प्लस 1/6 DH2O/dt। ठीक है, ये आया हमारे। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है हमें वो देखते हैं। गिवन है हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, मतलब dNO/dt हमें गिवन है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज 3.6 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, यूनिट यहाँ लिखने की जरूरत हमें है नहीं। फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ डिप्रेशन ऑफ NH3। अब देखो इस रेट इक्वेशन में से हम सिर्फ वो दो टर्म उठाएंगे जो हमें गिवन है और जो हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए रेट ऑफ डिप्रेशन ऑफ NH3, तो हमें एक तो इससे काम है और दूसरा हमें इससे काम है, तो इन्हीं दो टर्म को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो -1/4 DNH3/dt इक्वल टू 1/4 DNO/dt। 1/4 से 1/4 कैंसिल हो जाएगा। हमें निकालना है रेट ऑफ डिप्रेशन ऑफ NH3, मतलब हमें फाइंड करना है -DNH3/dt। ये किसके इक्वल है, ये DNO/dt के इक्वल है, और DNO/dt की वैल्यू हमें गिवन है, देखो यहाँ पर ये रहा 3.6 इंटू 10⁻⁻3। तो फर्स्ट का आंसर हमारे पास सीधा सीधा ये आ चुका। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड का आंसर कैसे होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो वाटर के लिए हम कौन कौन सी दो टर्म यूज करेंगे, एक तो DNO/dt और दूसरा DH2O/dt। तो सेकंड इक्वेशन के लिए 1/4 DNO/dt इक्वल टू 1/6 DH2O/dt। DNO/dt 6 डिवाइडेड बाय 4, 6 को हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया इक्वल टू DH2O/dt, जो कि हमें फाइंड करना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो अब हम यहाँ पर सीधा लिख देते हैं DH2O/dt इक्वल टू 6/4 मल्टीप्लाई बाय DNO/dt कितना गिवन है 3.6 इंटू 10⁻⁻3। कैलकुलेट करेंगे इसे, तो कैलकुलेट करने पर आएगा हमारे पास ये 4 से कट किया 3.6 को 0.9, और 6 मल्टीप्लाई बाय 0.9 होगा 5.4 इंटू 10⁻⁻3। तो ये क्या आया हमारे पास, ये आया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, मतलब DH2/dt। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो रेट इक्वेशन से इस तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, in combustion reaction of propane, if O2 consumption is 5.6 liter per minute at STP, find rate of formation of H2O and rate of reaction। किस तरीके से करेंगे, अब क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है यहाँ पर कंबशन दिया गया है किसका, प्रोपेन का। तो सबसे पहले हमें केमिकल रिएक्शन लिखनी होगी अगर हमें रेट इक्वेशन लिखना है तो। और किसी भी हाइड्रोकार्बन का जब भी कंबशन कराया जाता है तो उसे हमें पता है क्या बनेगा, सिर्फ CO2 और H2O ही बन सकते हैं और कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो क्या होगा हमारे पास, प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8 प्लस O2 गिव्स टू CO2 प्लस H2O, ये केमिकल रिएक्शन। अब रेट इक्वेशन में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कॉफिशिएंट, क्योंकि अगर कॉफिशिएंट हमने मिस्टेक किया तो हमारा आंसर गलत आएगा। तो हमें जरूरी क्या है, इक्वेशन लिखने के बाद जरूरी है उसे बैलेंस करना। तो जब इस इक्वेशन को बैलेंस किया जाएगा तो आएगा हमारे पास C3H8 प्लस 5O2 गिव्स टू 4H2O प्लस 3CO2। तो यहां से देखोगे इक्वेशन हमारे पास अब कंप्लीटली बैलेंस हो चुकी है। अब इस बैलेंस रिएक्शन के बाद हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। देखो गिवन है यहाँ पर हमें प्रोपेन इफ O2 कंजप्शन इज 5.6 लीटर पर मिनट। तो हमें यहाँ पर O2 का कंजप्शन 5.6 लीटर पर मिनट है, लेकिन इक्वेशन में जब हम भी रखते हैं तो हम रखते हैं या तो मोलर लिखते हैं या फिर मोल लिखते हैं, मोल पर मिनट। तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट किस तरीके से करना है, ये जो हमारे पास 5.6 लीटर पर मिनट है और ये STP पर है, तो STP पर हम जानते हैं 5.6 लीटर में कितने मोल हो सकते हैं, उसे हम डिवाइड कर देंगे 5.6 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 से। ठीक है, तो ये हमारे पास अब जो यूनिट आएगी आएगी हमारे पास मोल पर मिनट में। तो ये आ जाएगा हमारे पास जब कन्वर्ट किया 1/4 मोल पर मिनट। तो अब ये हमारे पास यूनिट यहाँ पर चेंज हो चुकी है। ठीक है, और ये 1/4 मोल पर मिनट किसको डिनोट कर रहा है,
ये O2 के कंजप्शन को डिनोट कर रहा है, मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये माइनस DO2 बाई डी की बात कर रहा है। ठीक है, माइनस DO2 बाई डी टी इज इक्वल टू 1/4 अब हमें यहाँ पर मिल चुका है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रेट इक्वेशन के बारे में। तो रेट इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा इस रिएक्शन के लिए? R इक्वल टू माइनस डी प्रोपेन C3H8 बाई डी टी इक्वल टू माइनस 1/5 DO2 बाई डी टी इक्वल टू प्लस 1/3 DCO2 बाई डी टी इक्वल टू 1/4 DH2O बाई डी टी। यहां से हमें फाइंड क्या करना है? एक तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O और रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो R इक्वल टू, यहां से देखा जाएगा तो R इक्वल टू डायरेक्टली -1/5 DO2 बाई डी टी के इक्वल है। ठीक है, इस रेट इक्वेशन से देखो एक स्टेप ये रहा और दूसरा स्टेप हमारे पास ये रहा, इज इक्वल टू -1/5 मल्टीप्लाई बाय ये क्या है, देखो यहाँ पर माइनस DO2 बाई डी टी की वैल्यू है 1/4, तो माइनस हम यहाँ से हटा देते हैं, माइनस उसी के अंदर इंक्लूड हो चुका है। तो ये आएगा हमारे पास 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1/20। यूनिट क्या होगी यहाँ पर? मोल पर मिनट। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन कितनी आई हमारे पास? 1/20 मोल पर मिनट। ये इसका पहला आंसर आया। ठीक है, सेकंड क्या है हमारे पास? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। हमें H2O का फॉर्मेशन रेट भी यहाँ से निकालना है। वो कैसे निकाल सकते हैं? तो एक तो H2O वाला टर्म लेना है और एक ये O2 वाला टर्म लेना है। तो अगर इन दोनों को लिया जाए, नाम दे देते हैं इसे फर्स्ट क्वेश्चन और ये सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ से आया हमारे पास 1/4 DH2O बाई डी टी इक्वल टू -1/5 DO2 बाई डी टी। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमें? हमें फाइंड करना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, मतलब DH2O बाई डी टी हमें यहाँ पर फाइंड करना है। जब इसे फाइंड करेंगे तो आएगा हमारे पास, 4 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -4/5 DO2 बाई डी टी, और माइनस DO2 बाई डी टी की वैल्यू कितना है? 1/4, माइनस हटा देते हैं, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 4/5 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 4 से 4 कट हो जाएगा तो आंसर बचेगा हमारे पास 1/5 मोल पर मिनट। तो ये क्या है हमारे पास? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो इस तरीके से हम बिल्कुल इजीली यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? इंपॉर्टेंट टर्म है बस यहाँ पर ये रेट इक्वेशन लिखना। रेट इक्वेशन अगर हमें ये लिखना आता है तो हम किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। अब रेट इक्वेशन लिखने से पहले हमें ये भी फोकस करना होगा कि यहाँ पर जैसे केमिकल रिएक्शन नहीं दिया तो केमिकल रिएक्शन हमने लिखा, लेकिन कभी कभी वो केमिकल रिएक्शन देगा लेकिन वो बैलेंस केमिकल रिएक्शन नहीं देगा। तो जब भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो सबसे पहले ये देखना है कि जो गिवन केमिकल रिएक्शन है ये बैलेंस तो है। अगर बैलेंस नहीं होगी तो ये कॉफिशिएंट अलग आएगी, और कॉफिशिएंट अलग आए तो आंसर भी हमारे पास अलग आ जाएगा। तो ये इक्वेशन रेट इक्वेशन सिर्फ बैलेंस केमिकल रिएक्शन से ही हमें सॉल्व करनी होती है। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ हमारे पास रेट इक्वेशन। अब जो हमारा पास नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे पास रेट लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। इस चैप्टर में रेट लॉ से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे।